6-7 साल पहले की बात है। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने प्रांत मैसूर घूमने निकला। मुझे अपने प्रांत के मशहूर शिलाशिल्पों को चित्र के रूप में इकट्ठा करने का पागलपन सा चढ़ गया था। जब से मैंने सोमनाथपुर, बेलूर, हलेबीडु आदि के बारे में किताबों में पढ़ा, तभी से मैंने सोच लिया, चाहे जो भी हो जाए, जिंदगी में एक बार तो इन्हें प्रत्यक्ष देखकर आऊँगा। जब मैं यात्रा पर निकला, तब मुझे ये सोचकर खुशी थी कि मेरा सपना सच होने जा रहा है। अब मैं जो आगे कहूँगा, वह मेरी यात्रा के बारे में एक भाषण नहीं, बल्कि मेरी यात्रा के दौरान एक गांव में 1-2 दिन के अंदर घटी एक घटना है। उस गांव का नाम नागवल्ली है। मेरे वहां पहुंचने तक मेरी यात्रा का 3/4 भाग समाप्त हो चुका था। तब तक मैं लगभग 100-150 चित्र इकट्ठा कर चुका था। वे सब मेरे खुद के द्वारा खींची तस्वीरें थी। नागवली गांव में करेप्पा नामक मशहूर आदमी थे। वे उस गांव के मुखिया थे। मैं उन्हीं के घर ठहरा था। या यूँ समझिए कि कहानी यहीं से शुरू होती है। जब मैं गांव पहुंचा तो रात के लगभग 9 बज रहे होंगे। अपना सारा सामान पैंट की एक गाड़ी में डालकर उसके पीछे पीछे चला आया। सारी रात बैलगाड़ी का सफ़र मुझे कुछ जचा नहीं। मैंने सोचा, ये रात इसी गांव में काट लेनी चाहिए। फिर मैंने गाड़ीवान से पूछा, क्यों भैया, यहाँ ठहरने की कोई अच्छी जगह है? गाड़ीवान ने करेप्पा का नाम बताकर कहा, मालिक, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं करेप्पा जी से पूछकर आता हूँ कि वे प्रबंध कर देंगे या नहीं। मैंने कहा, ठीक है। कोई 10 गज चलते ही करेप्पा जी का घर आ गया। मैं गाड़ी के पास ही खड़ा रहा। गाड़ीवान उतरकर उस घर में गया। 1-2 मिनट बाद एक आदमी के साथ आकर बोला, मालिक, यही करियप्पा जी हैं। करियप्पा जी मेरे पास आकर बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़कर बोले, पधारिए, इसे अपना ही घर समझिए। मैंने भी उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, आपको कष्ट दिया। यह सुन वह बोला, आप भी कैसी बात करते हैं, इसमें कष्ट काहे का? आपने हमारे घर पधारना स्वीकार कर लिया, यही हमारा सौभाग्य है। कष्ट की बात मत कीजिए, इधर से आइए। उसने अपने घर की तरफ हाथ करते हुए आवाज़ लगाई, अरे ओ तिम्मा, मालिक का सारा सामान बरामदे में रख दे। हम दोनों उनके घर के बरामदे में बिछी चटाई पर जाकर बैठ गए। करेप्पा का बड़ा परिवार था, भरा पूरा परिवार। मेरे बैठते ही अंदर से 3-4 छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए बाहर आकर कौतूहलवश हमारे चारों तरफ खड़े हो गए। मेरा हैट बूट उन्हें तमाशे जैसा लगा होगा। बरामदे की बगल में ही एक कमरा था। घर के नौकर ने उसका दरवाज़ा खोलकर सफाई करके चटाई बिछाकर एक दिया लाकर रख दिया। फिर गाड़ीवान ने मेरा सारा सामान उस कमरे में रख दिया। उसका पैसा चुकता कर मैंने गाड़ीवान को भेज दिया। करेप्पा जी ने मुझे कपड़े बदलने को कहा। फिर मैंने कमरे में जाकर कपड़े उतारे, धोती कमीज बदलकर आ गया। इतने में किसी ने अंदर से गर्म पानी लाकर रख दिया। मैंने हाथ पाँव मुँह धोया। आधे घंटे में भोजन भी कर लिया। उसके बाद बरामदे में पान सुपारी चबाते हुए बैठे रहे। मैंने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में
पूरी डिटेल से बताया। मेरा उनके घर में ठहरना उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी, ऐसा उनकी हर बात से झलक रहा था। बातों ही बातों में उनके बारे में भी जानकारी मिली। खाता पीता घर था, 400 रुपये लगान देते थे। घर सदस्यों से भरा था, नौकर चाकर थे, गायें बैल भैंस किसी चीज़ की कमी न थी। घर भी खूब बड़ा बना रखा था। सबसे बड़ी बात कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। ये गुण उनमें स्वाभाविक रूप से आया होगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मुझे लगा कि उनके घर में मेरा खूब सेवा सत्कार होगा। खाना खाने के बाद हमने ज़्यादा देर तक बातें नहीं की। यात्रा के कारण थकान हो रखी है, ऐसा कहकर मैं कमरे में जाकर दिया बुझाकर सो गया। सुबह जब नींद खुली तब कोई 6:30 बजे होंगे। उस समय मेरे कमरे के सामने पानी रखा था। मैं मुंह धोकर कमरे में बैठ गया। करियप्पा स्वयं एक कटोरे में दूध लेकर आए। उनके घर कॉफ़ी पीने की आदत न थी और मुझे दूध पीने की आदत न थी। वे दूध इतने आदर से लेकर आए थे, इसलिए मना करना उचित नहीं सोचकर किसी तरह पी गया। उन्हें वहीं बैठाकर मैंने अपनी यात्रा में खींचे गए सारे चित्र उन्हें दिखाए और विस्तार से मैं वर्णन नहीं कर सका। और मेरी तरफ देखकर बोले, देखिए, अगर आप माने तो यहाँ पास ही रंगपा का मंदिर है। बहुत पुराना है, बहुत सुंदर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, कितनी दूर है? यही कोई 1 कोस की दूरी पर। ओ देखिए, यहाँ से जो दिखाई दे रहा है मरड़ी पर्वत, उसी की तलहटी में है। बेलूर में खींची तस्वीरों पर मुझे एक विवरण और टिप्पणी लिखनी थी। इसके अतिरिक्त पत्नी लक्ष्मी को भी पत्र लिखना था। मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं वहाँ जाऊँगा। आज जरा लिखने का काम है। वे बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उस दिन टिप्पणी और विवरण लिखने में ही 12 बज गए। खाना खाने के बाद लक्ष्मी को चिट्ठी लिखने बैठ गया। अपनी यात्रा में जब भी फुर्सत मिलती पत्नी को चिट्ठी लिखता था। चिट्ठी में 3/4 यात्रा का विवरण हुआ करता था। जिन मंदिरों और दृश्यों को देखता था उन्हीं का वर्णन रहता था। यात्रा में मुझे रोजाना लक्ष्मी की याद आती थी। कई बार मैं सोचता, ये सौंदर्य देखते वक्त मेरे साथ मेरी लक्ष्मी नहीं है। यदि वो मेरे साथ होती तब ये सौंदर्य और भी मोहक लगता। उस दिन की चिट्ठी में मैंने अपना नागवल्ली पहुंचना, कृपा द्वारा आदर सत्कार और उनके बाल बच्चों के बारे में लिखने के बाद अगले दिन मरड़ी पर्वत जाने के बारे में भी लिख दिया। बाद में घर के बारे में अपनी 2-4 बातें लिखकर पत्र समाप्त किया। उस गांव में डाकिया डाकघर का काम संभालता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डाकघर है कहाँ। कोई नौकर मिल जाए जिसके हाथों मैं चिट्ठी को डाकघर में डलवा सकूं। ऐसा सोचकर मैं कमरे से बाहर निकला। कमरे के ठीक सामने थोड़ी सी दूरी पर बरामदे में खांचे से कमर सटाए एक जवान लड़की बैठी थी। मुझे लगा वो करियप्पा जी की बेटी होगी। मैं वहाँ खड़ा होकर सोचने लगा, चिट्ठी किससे डलवाऊँ। तभी वो लड़की मेरे पास आकर बोली, आपको क्या चाहिए मालिक, हुक्म कीजिए। ऐसा कहकर वो हल्की सी मुस्कुराई। गांव की उस लड़की की
विनयशीलता और सादगी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बोला, कुछ नहीं बेटी, ये चिट्ठी डाक में डालनी थी। मालूम नहीं डाकघर कहाँ है, ज़रा बताओगी? उसने मुस्कुराते हुए 2 कदम आगे रखकर कहा, आप क्यों कष्ट करते हैं मालिक? लाओ वो चिट्ठी दीजिए, मैं डाल आती हूँ। मैंने पूछा, तुम्हें कष्ट तो नहीं होगा? अरे मालिक, इसमें काहे का कष्ट? आप तो बड़े हैं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं न? नहीं मालिक, वो चिट्ठी इधर दीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। मैंने चिट्ठी उसे देते हुए उसका नाम पूछा। उसने शर्माते हुए अपना नाम चेनी बताया और चली गई। मैंने सोचा, नाम बड़ा प्यारा है। चेनी बोलती भी बड़े प्यार से है। उसके मुख का और नरम भाव, उसकी आँखों में, उसके निष्कलुष हृदय और निर्मल बातों में देहात का एक विचित्र सा लालित्य, इन सब ने मेरे हृदय को प्रभावित कर लिया। उस दिन दोपहर खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोया। जब नींद खुली तब करीब 4 बजे होंगे। मुंह धोने के बाद कमरे से बाहर आया। दोबारा वही लड़की उसी जगह पर खंबे से टेक लगाए बैठी थी जहाँ मैंने पहले देखा था। मुझे बाहर आते हुए देखकर उसने पसरे हुए पांव समेट लिए और अनमनी सी पल्लू से धागे खींचने लगी। मुझे पानी चाहिए था, लेकिन वहाँ पानी मांगने के लिए दूसरा कोई न था। पहले भी मैंने उससे बात की थी। अब उसी जान पहचान के कारण मैंने उससे कहा, चेनमा, मुंह धोने के लिए थोड़ा पानी चाहिए था। अभी लाई मालिक, कहकर खुशी खुशी अंदर चली गई। ऐसा लगा जैसे चेनमा जन्म से ही मुस्कुराहट लेकर आई हो। मैंने जब भी देखा उसके सरल मुख पर मुस्कान ही दिखाई दी। शहर में स्त्रियों का मदहास उनकी बातों में सुना है। वो प्राय बड़े बड़े पेड़ों को गिराने वाली आंधी जैसा होता है। मन में गर्जन करके लहरें उठाकर अलोल कलोल करने की लहरें उठाने वाली मुस्कान। चेनमा की मुस्कान ऐसी न थी। वो मीठे भाव से इधर उधर घूमती कोपलों में घुसकर फूलों के गुच्छों से होती हुई परिमल से परिपूर्ण ठंडी बयार के समान हृदय में नन्ही तरंग उठाने वाली सरल मुस्कान थी। आंधी में फंस जाए तो सिर्फ धूप मिलती है, आँख और मुंह में मिट्टी घुस जाती है, उसमें शोरब नहीं रहता। गाँव की उस लड़की की हंसी, ओह, वह तो मल्लिका के फूल के समान थी। मल्लिका के फूल की शुभ्रता का क्या कहना है, कैसा परिमल। जब हाथ मुंह धोकर कमरे में पहुँचे तब चेनमा थोड़ा सा नाश्ता और एक कटोरे में दूध ले आई। नाश्ता करके मैं घूमने के विचार से अपनी बांसुरी और छोटा कैमरा लेकर कमरे से बाहर निकल पड़ा। बाहर आने तक चेनमा उसी जगह बैठी थी। मैं घर से 5-6 गज दूर निकलकर सोचने लगा, अब किस तरफ जाना होगा। तभी याद आया कि करेपा जी ने बताया था कि उनके घर के पीछे ही उनका बाग है। मैंने वहीं जाने का निश्चय किया, पर रास्ता न जानता था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। तभी वापस जाकर चेनमा से पूछा, क्यों चेनमा, सुना है कि घर के पीछे ही तुम्हारा बाग है, ज़रा रास्ता बताओगी? मैं उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है मालिक, ऐसा कहकर वो मेरे साथ चलते चलते घर के पिछवाड़े ले जाकर एक पगडंडी दिखाते हुए बोली, मालिक, यही है हमारे बाग का रास्ता।
ओ पगडंडी पिछवाड़े में सब्जियों की क्यारियों का चक्कर काटते हुए बड़े बाग की तरफ जा रही थी। उस पगडंडी पर मैं कोई 20 कदम ही चला होऊंगा, तभी हवा के झोंके से चादर का पल्लू झाड़ी में फंस गया। मैं पल्ला छुड़ाने मुड़ा, तब भी चिन्मा वहीं खड़ी थी जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। मैंने सोचा कि शायद वो मेरे रास्ता भूल जाने के डर से वहाँ खड़ी है। कोई 100 गज चलने के बाद बाग मिला। बाग बड़ा सुंदर था। उसमें खासकर सुपारी और नारियल के पेड़ थे। थोड़े फल फूलों के पेड़ भी थे। स्वाभाविक तौर पर उस बाग की सुंदरता उस दिन डूबते सूरज की सुनहरी किरणों के कारण 100 गुना हो उठी थी। बाग के बीच कोई 10 कदम अंदर चलने पर एक बड़ा कुआं था। वह कुआं ढेकुली वाला था। उसमें पानी तक नीचे उतरने के लिए 2 पौड़ियाँ बनी थी। कुएं के चारों तरफ 2 फुट चबूतरा बना था। मैं उस चबूतरे पर बैठ गया और बाग की सुंदरता को निहारने लगा। कुछ समय के लिए मैं बाग की सुंदरता में खो गया। बाग की ठंडक हवा में घुलकर बह रही थी। कुएं के चारों तरफ तरह तरह के फूल लगे थे। भिन्न भिन्न जातियों के पक्षियों का कलरव आकाश में, पेड़ों पर, पौधों में हर तरफ सुनाई दे रहा था। मेरा मन पक्षियों के साथ पक्षी और फूलों के साथ फूल बन जाता। तब महसूस हुआ कि पता नहीं क्यों कविगण अनदेखे स्वर्ग का वर्णन करते हैं। जहाँ सुख होता है वही स्वर्ग होता है। हृदय आनंद से फूल उठा। उसकी मस्ती में मैं बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी का प्रत्येक स्वर 100 स्वर बनकर पूरे बाग में फैल गया। मैं अपने बांसुरी वादन से खुद ही फूला न समा रहा था। 1-2 गीत उस पर बजाकर गाने लगा, यह सोचकर कि इस बाग में मैं अकेला ही हूँ जो जी में आया। मैं गाता रहा। अचानक मुझे पानी का गलगल का स्वर सुनाई दिया। मैंने तुरंत गाना रोककर मुड़कर देखा। वो लड़की चेनी पौड़ियों से नीचे उतरकर मटके में पानी भर रही थी। मैंने मुड़कर देखा, तब वो भी गर्दन उठाकर मेरी तरफ देख रही थी। मुझे बड़ी शर्म आई। मुझे लगा कि लोग मुझे शहर का सभ्य नागरिक समझकर आदर दिखा रहे हैं और मैं ग्वालों की तरह बांसुरी बजाता हुआ जो मुंह में आया गाए जा रहा हूँ। मेरी पीठ कुएं की तरफ होने के कारण मुझे चेन्मा के आने का भी पता नहीं चला। मुझे संगीत की मस्ती में उसकी चूड़ियों की खनक या पैरों के कड़े छड़ों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। जो भी हो, उस वक्त मेरी हालत बड़ी लज्जावान थी। फिर हंसी आने लगी। बांसुरी पास रखी और कैमरा पकड़कर घुमाने का दिखावा करने लगा। तभी ऐसा लगा कि चेन्मा मटके में पानी भरकर एक एक पौड़ी चढ़ रही है। सारी पौड़ी चढ़ने के बाद उसके कदमों की आवाज़ बंद हो गई। अब कदमों की आहट के बजाय चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी। दोबारा उसके मुंह की तरफ देखने में शर्म आई, पर फिर भी मुड़कर देखा। वो अच्छी तरह मुझे तांबे के घड़े में पानी भरकर लाई और कुएं के चबूतरे पर रख दिया। मेरे गाने को सुनकर आई हंसी अब भी उसके चेहरे पर थी। मैं उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, क्या बात है चेनी? उसने कहा, आपने गीत गाना
क्यों बंद कर दिया मालिक। उसकी ये बात सुनकर मुझे बड़ी शर्म लगी। मुझसे कोई जवाब देते न बना तो कहा, गीत ख़त्म हो गया था, इसलिए आप बाग से चले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने बांसुरी और कैमरा उठाया और जैसे ही कदम बढ़ाया उसने पीछे से आवाज़ लगाई, मालिक। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब उसने मटका सिर पर रखवाने का इशारा किया। मैंने बांसुरी और कैमरा नीचे रखकर उसे मटका सिर पर रखवाया। उसे बहुत अच्छा लगा। मटके के बाहर से बल खाता जाता वो नवयौवन उस सांझ के सूरज की किरणों में बड़ा मोहक लगा। तुरंत मेरा मन उसी भाव भंगिमा में उसका फोटो लेने का किया। मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि लड़की क्या सोचेगी। मैंने कैमरा निकालकर चेन्मा को आवाज़ लगाई। उसने पीछे मुड़कर पूछा, मुझे पुकारा मालिक? हाँ, तुम कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहो। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी धूप में जरा सी घूमकर वो खड़ी हो गई। फ़ोटो खींच लेने के बाद मैंने कहा, अब तुम जा सकती हो। उसने हैरानी से पूछा, ये आपने क्या किया है मालिक? मैं उस वक्त उसे कुछ न बता सका, केवल इतना ही कहा कि कल बताऊंगा। फिर वो घर की तरफ चल पड़ी। उस रात भोजन के बाद कमरे में जाकर वैसे ही बिस्तर पर लेटा रहा। जल्द नींद न आई। शाम के वक्त बाग में घटी घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं खुद में हंस पड़ा। फिर मैंने सोचा, लक्ष्मी से ये सब बताऊंगा तो पता नहीं कितना हंसेंगी। मुझे और ज़्यादा हंसी आई। रात में मैं बहुत देर बाद सो पाया। सुबह उठते उठते 8 बज चुके थे। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो नाश्ता करके मरड़ी पर्वत जाने के लिए तैयार हुआ। कृपा जी ने एक नौकर साथ भेज दिया। उसके कंधे पर सामान रखवाकर चल पड़ा। वहाँ कुछ फ़ोटो खींचे। फिर वापस आते वक्त रास्ते से थोड़ा हटकर पशु चर रहे थे। कहीं कहीं किसान खेती के काम में लगे हुए थे। इतनी देर में एक पशु चराने वाले लड़के ने लावणी गाना शुरू कर दिया। उसे भला किसका डर। खूब ज़ोर से बड़ी शान से गाना शुरू किया। बड़ी मज़ेदार लावणी थी। थोड़ी देर रुककर सुनने का मन हुआ, लेकिन साथ में नौकर था। ये सोचकर संकोच हुआ कि नौकर हंसेगा। फिर पहली शाम की याद आ गई कि कैसे चेन्मा ने उसे गाते हुए सुन लिया था। गांव की उस लड़की चेन्मा की सहज हंसी मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। चमचमाते तांबे का घड़ा उठाकर उसके बोझ से बल खाकर खड़े होने की उसकी मनोहर भंगिमा मेरी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। चेन्मा कृपा जी की बेटी होगी, ऐसी मेरी कल्पना थी, पर असलियत क्या है ये मुझे नहीं पता था। असलियत जानने के लिए मैंने नौकर से पूछा, तुम्हारे मालिक के घर में वो लड़की कौन है भाई? नौकर खड़ा होकर मुड़कर मुझे देखते हुए बोला, किस लड़की के बारे में पूछ रहे हो मालिक? वही चेन्मा। नौकर ने मुझे घूरते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ मालिक? मुझे बड़ी शर्म सी आई। बड़ा अपमान महसूस हुआ। मेरे मन में संदेह हुआ कि ज़रूर नौकर मेरी बात का गलत मतलब सोच रहा होगा। इस बेवकूफ़ को कहाँ पता कि मैं अपनी पत्नी के अलावा
किसी दूसरे के प्रति वैसी नीयत नहीं रखता। फिर मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। क्यों, पूछना नहीं चाहिए था? तब नौकर ने कहा, नहीं नहीं, पूछने से क्या हो गया मालिक, कोई बात नहीं। ओ मालिक करेपा जी की ही बेटी है। मैं ये जानना चाहता था कि चेन्मा की शादी हुई है या नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर चुप ही रहा। पता नहीं ये इसका क्या मतलब निकालने लगेगा। घर आते आते 12 बज गए। फिर नहाकर खाना खाया। फिर पिछली सांझ खींची फ़ोटो की 4-5 कॉपियाँ बनाई। फ़ोटो बड़ी अच्छी थी। घर के सब लोग उसे देखकर खुश हुए। दोपहर का भोजन देर से किया था, इसलिए रात को भूख नहीं थी। घर वालों को बता दिया कि मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा लगा नींद भी टाइम पर न आएगी। ऐसा सोच थोड़ा चक्कर लगा आने के विचार से निकला। वापस कमरे में आने तक 9 बज गए। ऐसा लगा नींद अब भी दूर ही है। दिया जलाकर बिस्तर बिछाया और लेटकर एक उपन्यास पढ़ने लगा। कोई 10-15 मिनट ही पढ़ पाया होऊंगा, तभी दरवाजे पर कोई आहट हुई। हवा का झोंका समझकर पढ़ना जारी रखा। एक बार ऐसा लगा जैसे दरवाज़ा किसी ने थपथपाया हो। लेटे लेटे पूछा, कौन है भाई? कोई जवाब नहीं मिला। कुछ क्षण बाद फिर से खटखटाया। उठ बैठा और फिर पूछा, कौन है भाई? अब चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही एक धीमा स्वर, मैं हूँ मालिक, चेनी। मुझे हैरानी हुई, इतनी रात गए, इसे मुझसे क्या काम हो सकता है? मेरे कमरे की रोशनी उसकी देह पर पड़ रही थी। उस उजाले में दिखाई दिया उसके हाथों में थाली थी। उसमें 5-6 केले, थोड़ी सी चीनी और एक कटोरा दूध था। यह सब देख मैंने पूछा, क्या बात है चेनी? वो बोली, मालिक आपने खाना नहीं खाया, इसलिए ये लाई हूँ। वो सब देख मुझे भूख का एहसास होने लगा। मैं उसके हाथों से थाली लेकर बिस्तर के पास रखने लगा। चेन्मा मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई। मेरा दिल धड़कने लगा। वो रात ही ऐसी थी। मैंने उससे कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। उसने हंसते हुए कहा, यदि मैं यहीं रहूं तो क्या होगा? क्या तुम खाना नहीं खा पाओगे? मैं बोला, ऐसी बात नहीं, खा सकता हूँ। मैंने इसलिए जाने को नहीं कहा, पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा इतनी रात गए यहाँ रहना। मेरी बात पूरी होने से पहले उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके चटकनी चढ़ा दी थी। उसको मेरे कमरे में आते ही मेरे मन में जो एक अस्पष्ट विचार रूप ले रहा था, अब वह स्पष्ट होने लगा था। उसे दरवाज़ा बंद करते देखकर मेरा शरीर कांपकर गर्म हो उठा। मुंह पर पसीना आ गया, गला सूख गया। मैंने थूक सटकने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से कहा, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? फिर दरवाज़ा खोलने के लिए 2 कदम बढ़ा। चेन्मा झट से दरवाजे से सटकर खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे घुटने ही उतर गए हों। अब कोई संदेह बाकी न रहा। उसकी चाहत मुझे साफ साफ नज़र आने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या गांव की भोली भाली युवती यही है? मेरे पाँव जवाब दे रहे थे,
जाकर बिस्तर पर बैठ गया। दोनों हाथों से सिर पकड़कर सोचने लगा। यहाँ आगे जो बात हुई वो बताने से पहले एक दो बात कहना चाहता हूँ। सुनिए। उस रात पाप के जाल से मेरी रक्षा करने में मेरी पत्नी लक्ष्मी का विश्वास ही आगे आया। उसके प्रेम दुर्ग ने मेरी संपूर्ण रूप से रक्षा की। मुझे लक्ष्मी के प्रेम ने किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी। जो मुझे लक्ष्मी ने दिया, दुनिया की किसी दूसरी औरत से मुझे नहीं मिल सकता था। यदि लक्ष्मी मेरी नहीं होती तो जिस माहौल में मैं उस दिन था, मेरा आरक्षित मन उस गांव की जवान चेन्मा से प्रभावित हो जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है। उस दौर में मैं जवान था, हष्ट-पुष्ट था, सुंदर नहीं तो कुरूप भी नहीं था, ठीक ही था। यदि बात को सही ढंग से समझाऊं तो मुझे चेन्मा के बारे में थोड़ा सा बताना होगा। चेन्मा 20 साल से ज़्यादा की नहीं थी। मध्यम कद-काठी, रंग गेहुआ चेहरा, देखने में सुंदर, भरी जवानी से गदराया शरीर। जब भी मैं देखता, उसके होठों पर एक स्वाभाविक मुस्कान दिखाई देती। आँखों में बचपन की अल्हड़ चमक थी। ऐसे कहा जा सकता है कि मन जीत लेने के सभी साधन उसके पास थे। इसके अलावा उस रात उसका व्यवहार गाँव की सरल युवती से हटकर कुछ दूसरी ही तरह का था। बिस्तर पर बैठे बैठे मुझे एक के बाद एक कई विचार सताने लगे। ऐसा लगा कि मेरा सिर कोहलू में फंस गया हो, जैसे मेरा मन अंधकार के समुद्र में डूब गया हो। गला और मुंह सूख जाने से थूक निगलने में कष्ट होने लगा। मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मैंने चेन्मा में काम वासना की भावना को जगाया हो। मेरे बारे में उसके मन में कोई उम्मीद जगी हो और उसे मैंने कोई प्रोत्साहन दिया हो। इस बारे में मैं कहीं भी किसी भी तरह की कसम खाने को तैयार हूँ। वो नासमझ थी, ये बात उसने खुद दिखाई। जानबूझकर ऐसे घिनौने काम में वो खुद ही आगे बढ़ रही थी। ये कैसा पागलपन है? ये एक पागलपन ही तो है। घर वालों को पता लगेगा तब क्या होगा? मैं एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में इनके घर आया हूँ। अब इतनी रात गई, ये अकेली मेरे कमरे में, ऐसा लगता है अब इज्जत नहीं बचेगी। वो चोरी छिपे आई है, क्या इसकी शादी नहीं हुई है? ये सोचकर मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। पिछली सांझ की गई उसकी एक एक हरकत अब मेरी समझ में आई। वो उस शाम मेरे पीछे पीछे बाग में क्यों आई? पानी भरने का तो एक बहाना था। पानी का मटका मेरे ही हाथ से क्यों उठवाया? वो भी जाने दे, लेकिन जब मैंने मटका उठवाया तब मटके को कमर पर रखवाते समय उसने मेरा हाथ क्यों छुआ? चल, वो भी अनजाने में छुआ गया हो, लेकिन मटका उठाने के लिए वो जैसे ही झुकी, उसका पल्लू खिसक गया। जब मैंने उसे उस हाल में देखा तब उसके चेहरे पर कोई लज्जा भाव नहीं था। मटका सिर पर रखकर उसने धीरे से पल्ला संभाला। उसकी ये सारी हरकतें नोट हो रही थी। अब समझ में आया कि उसकी ये हरकतें मुझे फांसने को फैलाए जाल की एक डोरी थी। इन विचारों से आलोडित अपने मन को मैंने काफ़ी हद तक वश में किया और सोचने लगा कि मुसीबत से कैसे पार पाऊँ। गुस्सा करने से कोई हल न निकलेगा। भय था कोई प्रमाद न हो जाए। सोचा कि इसे किसी तरह प्यार से कमरे से बाहर कर देना ही ठीक होगा, पर किस तरह? बात कैसे शुरू करूं? या चुपचाप मुंह लपेटकर
पड़ जाऊं, यही सोचता रहा। ऐसे कोई बात नहीं बनेगी जब तक ये यहाँ रहेगी, मेरी छाती पर चट्टान सी धरी रहेगी। फिर एक विचार आया। मैंने सोचा किसी तरह उसके मन में ये बात बैठा देनी चाहिए कि वो जो काम करने जा रही है वह बहुत खराब है, नीच काम है, पाप से भरा है। मुझे ये सोचकर हंसी आई कि विधाता ने मुझ शहरी द्वारा चेन्मा नामक देहाती लड़की को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने का मौका दिया। मैंने सिर उठाकर चेन्मा की तरफ देखा। चेन्मा अब भी दरवाजे से सटकर खड़ी थी। मेरी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुराई। मेरी मुस्कुराहट से वो प्रोत्साहित न हो जाए, ऐसा सोचकर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, चेन्मा यहाँ आओ। वो मेरे बिस्तर के पास आ गई। मैंने उसे बिस्तर पर बैठाते हुए कहा, चेन्मा क्या तुम्हें ऐसे करना चाहिए? कैसे मालिक? इस तरह आधी रात में चोरी छिपे? चोरी से नहीं आई मेरे मालिक। तो वो चुप रही। देखो, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तब उनका भी मान नहीं रहेगा और मेरा भी नहीं। वे कुछ नहीं कहेंगे मालिक। क्या कहा? हाँ, वे कुछ नहीं कहेंगे। वे कुछ कहे या न कहे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। मेरी शादी हो चुकी है और मैं किसी दूसरे की पत्नी की तरफ। अरे मालिक, ऐसा क्यों कहते हो? मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बसवी हूँ। क्या? क्या कहा? हाँ, मुझे बसवी बनाकर छोड़ दिया गया है मेरे मालिक। बसवी? इसका क्या मतलब होता है? भगवान के नाम पर छोड़ देना। मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं था, केवल सुना था कि भगवान के नाम पर बसवी छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं इसका मतलब नहीं जानता था कि इसमें होता क्या है। अब मेरा काम वासना वाला डर गायब हो गया। इस प्रथा की गहराई को जानने के लिए मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पूछा, भगवान के नाम पर छोड़ दिया है किसने? माता पिता ने। क्यों छोड़ दिया? मालिक, आज से 8 वर्ष पहले मैं बहुत बीमार हो गई। तब मेरे माता पिता ने मणि भगवान से मन्नत मांगी कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उस भगवान के नाम पर मुझे बसवी छोड़ देंगे। फिर मैं ठीक हो गई मालिक। क्या तुम शादी नहीं करोगी? नहीं मालिक। यूं ही रहोगी? हाँ मालिक, वेश्या की तरह। मेरे ये शब्द उसे छुरा घोंपने जैसे लगे होंगे। क्षण भर के लिए उसकी भौहें चढ़ गई, नथुने और होंठ फड़क उठे। बहुत गुस्से में आने वाली औरत का जैसा चेहरा हो जाता है, चैनमा का भी वैसी हालत थी। क्रूर निगाह से वो मुझे सूलने लगी। फिर वो बोली, मालिक, आपको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। उसमें हुए बदलाव को देखकर मैं थोड़ा सा घबराया। थूक सटकते हुए मैंने पूछा, कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए? हम वेश्याएं नहीं हैं, इतना ख्याल रखिए। मुझे और भी हैरानी हुई। विवाह हुआ नहीं है, व्यवहार एकदम विपरीत है, फिर भी कहती है वेश्या नहीं। मुझे भी गुस्सा आया। मैंने पूछा, तो और क्या हो? तुम औरों की तरह शादी करके घर बसाने की बजाय आधी रात जबरदस्ती गले पड़ी हो। मालिक, क्या आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया कि बसवी शादी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? मन्नत पूरी करनी है न मालिक, इसलिए। विवाह कर लोगी तो मन्नत पूरी नहीं होगी क्या? नहीं, नहीं हो सकती। एक से शादी कर ले तो आप जैसों की सेवा कैसे कर पाएंगी? हमारा मान क्या रहेगा? चलो ठीक है, पर दूसरों की सेवा क्यों की जाए? क्योंकि भगवान की मन्नत पूरी करनी है। तो मन्नत क्या इस तरह पूरी की जा सकती है? भगवान के नाम पर वेश्यावृत्ति करके? फिर से उसकी भौहें चढ़ गई और जोर से बोली, मालिक,
ऐसे शब्द मुंह से न निकालिएगा, एकदम नहीं। मैं तेरा पति नहीं हूँ। तू इतनी रात गई मेरे पास आई है, ऐसा कौन करती है? ऊपर से बोलती हो कि ये वेश्यावृत्ति नहीं। हम वेश्याएँ नहीं मालिक, वेश्याएँ नहीं। वेश्याओं को पैसे का लालच होता है, पैसे का। वे आदमी नहीं देखती, उनके साथ मन्नत वन्नत जैसी चीज़ नहीं होती। उनका तो धंधा यही होता है। और तुम, हम पैसे वैसे छूती तक नहीं, ऐसे वैसे लोगों को पास फटकने नहीं देती। आप जैसा कोई कुलीन आए तब उनकी सेवा करके मन्नत पूरी करती हैं। हमें वेश्या न कहिए मेरे मालिक। तेरी इस तरह की ये सेवा क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? क्यों नहीं? उन्होंने ही तो मन्नत मांगी है, तो क्या उनको पता नहीं होगा? ठीक है, उन्होंने तो भेज दिया, पर मैं इसे मानूंगा या नहीं, ऐसा वे जानते हैं। किस धैर्य से उन्होंने तुझे मेरे पास भेजा? उस प्रश्न का तुरंत जवाब न आया। तब मुस्कुराते हुए, गर्दन को नचाकर, कनखियों से देखते हुए, आपने ही तो हमारे नौकर से मेरे बारे में पूछा था कि मैं कौन हूँ। ऐसा उसने लजाते हुए कहा। हे मेरे भगवान! हाँ चेन्मा, मैंने पूछा था, लेकिन यूं ही जानकारी के लिए पूछा था, अपनी पत्नी की कसम, किसी दूसरी नीयत से नहीं। अरे जाने दीजिए मालिक, अब ऐसा क्या हो गया? ऐसे आप कसम वसम मत खाइए, ऐसी बात नहीं है चेन्मा। सुनो, गए प्राण आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं मालिक। तो सुन, स्त्री के लिए मान ही प्राण है। मान खो देने वाली स्त्री का जीवन बहुत खराब होता है। स्त्री के पास जो भी है वो मान ही है। तुम्हें उसे ऐसे नहीं बेचना चाहिए। ज्ञानियों का कहना है कि मानहीन स्त्री के लिए नरक में भी जगह नहीं होती। मालिक, आपकी बात ठीक है। शादी वाली स्त्रियां जिनके पति हैं, यदि वे हमारे जैसी हो जाए तब उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाता है। हमारे लिए तो आप जैसे कुलीनों की सेवा ही। अरे चेन्मा, तू समझती नहीं। सुन, भगवान के नाम पर स्त्रियां यदि मान खो दे तब भगवान क्या उन्हें पसंद करेंगे? भगवान की मन्नत की है तब भगवान की सेवा कर। कौन मना करता है? उसे छोड़कर इस तरह मान नहीं गंवाना चाहिए। मालिक, आप जैसे कुलीन ही हमारे लिए भगवान हैं। आपकी ही सेवा हमारा पुण्य है। उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय से ये उद्गार निकला। हे भगवान, तेरे नाम पर तुझे खुश करने का कितना अन्याय और पाप चल रहा है। कुछ देर चुप रहा, फिर मन ही मन सोचने लगा, इन लोगों की कितनी बड़ी मूढ़ता है। संसार में ऐसी घृणित परिपाटी भी है। भगवान के नाम पर छोड़ देना तो सुना है, वो तो अपनी अपनी रिवाज है, लेकिन ये कैसा काम? इस तरह लोग कैसे कैसे हीन कार्य कर रहे हैं, इनका कैसे निर्वाह होगा? ये लड़की सचमुच गांव की एकदम अनजान भोली युवती है। स्त्रियों का लक्षण ही थोड़ा अलग होता है। चेन्मा अपने समाज के हीन रिवाज की शिकार भोली भाली लड़की है। इसे पूरा विश्वास है कि जैसा ये कर रही है और जो ये मानती है, उससे भगवान की मन्नत पूरी होगी। हे भगवान, माँ बाप ही बेटी को पाप के गड्ढे में धकेलते हैं, उनका क्या होगा? और चेन्मा का क्या होगा? उन्होंने समझा कि मन्नत मांगने से बेटी बच गई, लेकिन रोजाना वो जो काम करती है उससे उसके जीवन का स्त्रीत्व दिन दिन मर रहा है। ये उसे कौन समझाए? यही तो हैरानी की बात है कि उसे पूरा भरोसा है कि जो वो कर रही है वो सही है। ये काम भगवान को प्रिय है। विवाहित महिलाएं जिस कार्य को बुरा मानती हैं, ये उसी काम को जीवन का धर्म मानकर
जी रही है। इस सब में उसके माता पिता सहायक हैं। बेचारे वे भी क्या करें, वे भी जाति के रिवाजों के शिकार हैं। इन अत्यंत दारुण विचारों से मेरा दिल फटने लगा। एक लंबी सांस निकल गई। बाकियों की तरह अपना घर बसाना छोड़कर ये सीधी सादी लड़की समाज की एक घृणित रस्म की बलि चढ़ गई है। ऐसा विचार आते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। चेन्मा, भगवान तेरी रक्षा करे। फिर चेन्मा की आंखों में आंसू देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई और थोड़ी सी मेरे पास सरक आई। तब मेरा मन दूर खिसकने को नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त उसके मन में पाप न था, अज्ञान के पाप की भागी केवल उसकी देह थी। कमल के फूल के बीच चमकने वाली निर्मल ओस की बूंदों की भांति उसकी आत्मा परिशुद्ध थी। उसकी सरलता को देखकर मुझे बेहद दया आई। जैसे जैसे उसे देखते हुए उसके बारे में सोचता गया, मेरी आंखों में फिर से आंसू भर आए। मेरा अपने आंसुओं से उसकी कलुषित देह धो डालने का मन हो रहा था। मेरा शरीर और मन उसके प्रति अति स्नेहमय हो उठे। धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। वो मेरे और नज़दीक आ गई और बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ मेरे मालिक? उसके चेहरे पर तरह तरह की चिंताएं और बेचैनी दिख रही थी। मैंने उसका चेहरा निहारते हुए कहा, देखो चेन्मा, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे भगवान के समान हूँ। हाँ मेरे मालिक, आप ही मेरे भगवान हैं। तो जो कहता हूँ उसे मानोगी? मैं तो आपकी दासी हूँ। कहिए मेरे भगवान, तुम आगे कभी ऐसा पाप मत करना, समझी? तो मन्नत, भगवान के नाम पर भाड़ में गई मन्नत। तुम आज से ये समझो कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तुमने इससे पहले और किसी की सेवा तो नहीं की। ओ चुप रही, सिर झुका लिया। इससे पहले तूने कईयों की सेवा की है। आज मुझे अपना भगवान मानकर मेरी सेवा करने आई हो। जूठन किसे परोसनी चाहिए? भगवान को जूठन मन्नत के रूप में दी जाती है क्या? चेन्मा, तुम ये समझती नहीं कि ये काम बहुत बड़ा पाप है। यदि तू जानती होती तो कभी ऐसा न करती। चेन्मा चुपचाप सब सुनती रही। शुरुआती कामुकता के भाव चेहरे से गायब हो चुके थे। धीरे धीरे चेहरा मुरझाने लगा। देह भी संकुचित हो गई। निगाह जमीन को देखने लगी। धीरे से उसका हाथ हिलाकर मैंने चेन्ना कहा। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में रहावट के बालक जैसी दशा दिख रही थी। मुझे लगा उसे मेरी बात सही लगी होगी। मैंने पूछा, चेन्ना, मेरा कहना ठीक है न? चेन्मा ने मुंह न खोला, सिर फिर से झुका लिया। मेरे देखते ही देखते आंसू की दो चमचमाती बूंदें उसके गालों पर से फिसल गई। वहीं उसका दिया मौन उतर था। उसकी पवित्र आत्मा को घेरे हुए अज्ञान के पर्दे को उतार फेंकना मेरा काम था। किसी भी जगह पहुंचने के लिए एक रास्ता पकड़कर उस पर चलते रहने से वो जगह नज़दीक ही आएगी। इस विश्वास से बहुत दूर निकल जाने के बाद कोई रास्ते में मिले और ये कहे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही नहीं है, वो रास्ता हमें मंजिल की तरफ ले जाने की बजाय मंजिल से दूर ले जा रहा है, तब कैसा लगेगा? मैंने अपनी बातों से चेन्मा के मन पर कुछ ऐसा ही प्रभाव डाला था। चेन्मा बहुत रोई। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, चेन्मा, तुमसे मुझे
न कोई गुस्सा है न घृणा। तू ही बता, मैं गुस्से में हूँ क्या? अरे मेरे मालिक, ऐसा मत कहिए। आपको देखकर तो मेरा मन हो रहा है कि आपके चरणों में गिर पड़ूं। अब तुम कसम खाओ कि आगे से ऐसा काम नहीं करोगी। चेन्मा ने मेरी छाती पर हाथ रखा। उसकी सरल दुखी निगाह मेरी आंखों से उतरकर हृदय तक पहुंच गई। ओ दुखी दृष्टि, दुखी शबर, वो कांपती हुई बोली, मालिक, अब आगे से ये काम नहीं करूँगी। ऐसा लगा मेरे दिल पर से एक बोझ उतर गया हो। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। रात बहुत बीत गई थी, फिर भी नींद आने के कोई आसार नहीं थे। मन में शांति महसूस हो रही थी। चेन्मा ने एक बार जम्हाई ली। मैंने उसी जम्हाई का सहारा लेकर कहा, चेन्मा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उठा, फिर चेन्मा चली गई। सुबह करेप्पा जी ने आवाज़ लगाकर मुझे उठाया। आंखें मलते हुए मैंने पूछा, क्या बात है करेप्पा जी? हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी चेन्मा, कहते कहते जमीन पर पसर गए करेप्पा जी। किसी अनजाने डर से मेरा कलेजा फटने लगा। तभी किसी ने आकर कहा, महाराज, चेन्मा बाग के कुएं में। मैं बात भी पूरी न सुन पाया। बिस्तर से उठकर पागलों की तरह कुएं की तरफ दौड़ा। कुएं के पास 10-15 आदमी झुंड बनाए खड़े थे। मन में ये झूठी उम्मीद जगी कि अब भी प्राण हो सकते हैं, पर वो उम्मीद झूठी थी। वो रात में ही जाकर कुएं में गिर गई होगी। पास जाकर खड़ा हुआ, सबने रास्ता छोड़ दिया। वो दृश्य ऐसा था मानो हृदय का खून आँखों से छलक आएगा। आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे इतना ही याद है, जब होश आया तब देखा वहाँ खड़े 2-3 लोग मेरे मुंह और सिर पर पानी छपछपा रहे थे। मेरी नाक से खून बह रहा था। मुझे किसी बात का होश नहीं था। सबको देखकर मन ही मन कहा, उसकी देह में छिपा वो हिमकण कब से उड़ चुका होगा। वो पुण्य या पाप से परे हो चुका है। अमृत सूख चुका है, बची है केवल विष की खली। ज़्यादा देर तक वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। उसी दिन सांझ को मैंने वो गांव छोड़ दिया। चलने से पहले मैंने चेन्मा के फोटो उनके घर ही छोड़ दिए। ऐसी लड़की को खो देने वाले को भला उसका फोटो क्या सांत्वना देगा। रास्ते भर उसी के बारे में सोचता रहा। पुलिस वालों ने अपने रिकॉर्ड में आत्महत्या दर्ज कर ली, पर वास्तव में मैंने ही उसे मार डाला। ऐसा लग रहा था मैं चाहे जो भी कर लूं, पर यह विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने जो कुछ भी उसे कहा था, उससे उसे लगा होगा कि जिंदा रहने से मरना ही भला है। मैंने उसे जब कमरे से भेजा, तभी उसके हृदय को मृत्यु की भावना ने घेर लिया होगा। ये विचार मेरे दिमाग में आने पर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल चीरकर उस पर गरम गरम शीशा उड़ेल दिया हो। यदि मैं उस वक्त उसे कमरे से न भेजता, तो शायद वो मरने का इरादा न करती, शायद बच जाती। हे मेरे प्रभु, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मैंने उसे अपने हाथों से ही मार डाला हो। एक न एक दिन भगवान के सामने मुझे इसका जवाब अवश्य देना होगा। तब क्या करूँगा? विचारों की धारा टूट ही नहीं रही थी। कल मैं घर पहुँच जाऊँगा। ये सारी कहानी सुनने पर न जाने मेरी लक्ष्मी क्या कहेगी।